हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसएम चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हम सब अदानी ग्रुप का 3 स्टॉक्स के बारे में। अदानी ग्रुप के 3 स्टॉक्स यानी कि पहला है अदानी पोर्ट्स, दूसरा अदानी पावर और तीसरा है आपका अदानी विलमार्ट। लेकिन सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम सब आपको अदानी पावर के बारे में। देखो, आज इस स्टॉक्स में लगभग यहाँ पे जो कुछ गिरावट निकल के आपको आ रहा है, लेकिन आप जानते हो कि ये जो स्टॉक यहाँ पे एएसएम लिस्ट में आपको आ चुका है, वो भी स्टेज 4 में आपको है। जानते हो, लगभग बहुत दिनों से यहाँ पे आपको चलते हुए दिखाई दे रहा है। सबसे पहली बात आप ये जानो, जो लोगों को यहाँ पे डाउट होगा कि ये होता है क्या, आपको ये लिस्ट में क्या होता है, क्या चीज़ का यहाँ पे कमी है, क्या नहीं है, उसके बारे में डिस्कस कर। देखो, यहाँ पे आपको सेबी को यदि ऐसा लगता है कि इस स्टॉक्स में ज़्यादा ही तेज़ी आ गई है या कुछ यहाँ पे आपको जो कुछ डर है, जो भी आपको इस तरह का यहाँ पे देखने को मिलता है, वो सिर्फ आपको जो है यहाँ पे इन्वेस्टर को आपको बचाना चाहता है। ठीक है, यानी कि हम सब जैसे आपको जो छोटे रिटेलर्स जो होते हैं उससे आपको जो बचाना चाहता है। इसके कारण यहाँ पे सेबी ऐसे यहाँ पे काम करती है। और यहाँ पे आपको जो एएसएम का यहाँ पे 4 स्टेज होता है। ठीक है, पहला स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। देखो, यहाँ पे होता क्या है, जो कंपनी यहाँ पे स्टेज 1 पे रहता है उसका यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि जैसे उसमें जो आपको 15 दिन पे आपको चेक करेगा सेबी। यदि सेबी को लगता है कि हाँ, इसका काम आपको सही हो गया, यानी कि फिर से जो रेट आपको सही हो चुका है, यानी ज़्यादा आपको तेज़ी नहीं आई है, तो यहाँ पे सेबी आपको जो है इसको जो बाहर निकाल देगा। यदि उसे लगता है, यदि उसे लग रहा है कि और ज़्यादा दिक्कत हो गया है, तो फिर वो स्टेज 2 में डाल देगा। स्टेज 2 का वही जो साइकिल आपको जो है 15 दिन से बढ़कर 30 दिन हो जाता है। फिर आपका स्टेज 3 में वही जो साइकिल जो 30 दिन का आपका हो जाता है 45 दिन, और स्टेज 4 में आपका हो जाता है 60 दिन। यानी कि सेबी 60 दिन बाद यहाँ पे चेक करेगी, सही होता है तो फिर सही है, नहीं तो फिर आपका 60 दिन बाद फिर आपको चेक करेगी। तो ऐसा यहाँ पे चलते हुए दिखाई देता है। देखो, इसका यहाँ पे लॉस क्या होता है आप ये समझो। सबसे पहले होता है यहाँ पे आप जो इंट्राडे, ठीक है, आप इंट्राडे यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाओगे। प्लस यहाँ पे आप जो है यानी कि आप इंट्राडे पे आप जो है यानी कि शेयर को बेच भी नहीं पाओगे। देखो, ऐसा होता है क्या है, जिससे मान लो यदि आपने यहाँ पे बाय किया, आपने जो सीएनसी में बाय किया, ठीक है, यानी कि आपने बाय कर लिया, और यदि आप चाह रहे, जैसे मान लो आज आपने बाय किया 390 पे और आपका 415 तक शेयर आपको आ गया है, और यदि आप सोच रहे हो कि नहीं आज हम इसी जो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप नहीं कर पाओगे। और सब स्टॉक में कर सकते हो, लेकिन जो लिस्ट पे आपको आ जाता है यहाँ पे आपको जो है बंद होते हुए दिखाई आपको देता है, जो इसका एक लॉस का यहाँ पे बात है। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे कब बेच पाओगे, तो तभी बेच पाओगे जब यहाँ पे आपको जो होल्डिंग में जब आपको आएगा, यानी कि पोर्टफोलियो में जब आपको आते हुए जब दिखाई देगा, जब आपके होल्डिंग में आएगा, तब आप इसे आराम से बेच सकते हो। और ये जो स्टॉक्स है यहाँ पे नहीं तो 5% की गिरावट देखने को मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा, और नहीं तो 5% की तेज़ी निकल के आएगी। लेकिन देखो, एक चीज़ मैं बोल दूँ कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो लिस्ट में आपको आ जाता है वो स्टॉक आपको ख़राब है। ऐसा नहीं है कि जो आपको लिस्ट में यहाँ पे आपको स्टेज 4 इस तरह के नज़र से यहाँ पे ऐसा नहीं देख सकते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये स्टॉक्स ख़राब है। देखो, यहाँ पे आपको अब क्या करना चाहिए, क्या यहाँ से और तेज़ी आ सकता है, नहीं आ सकता है, उसके बारे में आपको जो डिस्कस करने वाले हैं। देखो, ऐसा हमसे नहीं बोल सकते कि ये स्टॉक्स बहुत ज़्यादा आपको हाई प्राइस में आपको आ गया, इसीलिए क्योंकि यदि आपका इसका पी यदि आप चेक करो तो यहाँ पे मात्र जो है 17 का ही पी देखने को मिलता है। यानी कि अभी भी एक जो है चीप प्राइस में मिल रहा है, यानी कि एक सस्ता प्राइस में अभी भी देखने को आपको मिल रहा है। और जानते हो कि आपको लगभग जो बहुत कम स्टॉक ऐसे हैं जो यहाँ पे अदानी ग्रुप का जो लगभग यहाँ पे 100 से कम पी है, बाकी सबका तो यहाँ पे इतना ज़्यादा आपको हाई पी देखने को मिलता है। आप जानते हो 700 800 ऐसा आपको हाई पी देखने को मिलता है, तो आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे एक अच्छे प्राइस में एक अच्छा शेयर आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। और मैंने तो इसे यहाँ पे लगभग जो 310 पे यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि आप इसे बाई करो, जब यहाँ पे ट्रेड करते हुए जब दिखाई दे रहा था। जो लोग यहाँ पे बाई किए होंगे उन्हें अभी तक प्रॉफिट यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा होगा। लेकिन अब क्या करें, देखो, अब इसके बारे में थोड़ा बोलना यहाँ पे दिक्कत हो गया। लेकिन एक चीज़ मैं बोल दूँ, ये स्टॉक्स में कुछ खराबी नहीं है। अदानी पावर एक लॉन्ग टर्म का एक फ्यूचर स्टॉक है, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा तेज़ी बनते हुए आपको लॉन्ग टर्म में ज़रूर दिखाई देगा। और यदि आपने 415 या 420 में यदि आपने बाय किया हुआ है, तो बस आप होल्ड करके चलो, ठीक है। आज ना कल ये पैसा आपको बना के आपको देगा। जब यहाँ पे एसएम लिस्ट से जब ये जब बाहर निकलेगा तो और ज़्यादा भी तेज़ी निकल के आपको आते हुए दिखाई देगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी आपको तेज़ी नहीं आएगा, तेज़ी अभी भी आपको आ सकता है। तो ज़्यादा यहाँ पे आपको जो है यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है। देखो, यदि आप देख लो तो एक साल रिटर्न में ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 314% का जो आपको रिटर्न यहाँ पे आपको दे दिया है। यदि चेक करें तो लगभग जो जनवरी से चेक करें तो लगभग ऑलमोस्ट यहाँ पे 200% से ज़्यादा जो रिटर्न ये कंपनी आपको दे चुकी है। तो आप समझ सकते हो कि इसका जो रैली जो स्टार्ट हुआ है लगभग इसी साल से आपको जो रैली स्टार्ट होते हुए दिखाई दिया। वरना पहले से बहुत ही कम प्राइस चल रहा था, लगभग 200 250 ऐसा प्राइस चल रहा था, लेकिन अब इसमें एक बम्पर तेज़ी आपको निकल के आपको आई है। तो यहाँ पे एक अच्छा चांस है लॉन्ग टर्म के लिए भी, और शॉर्ट टर्म में पैसा जरूर आपका बन सकता है। तो इसके बारे में आप सोच सकते हो, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लो, मार्केट कैसा मूड है, उसके बाद यहाँ
यहाँ पे आप जो है आप बाई कर सकते हो, और जिसके पास है वो आराम से होल्ड करके चलो। तो चलो यार नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस करें हम सबको अदानी पोर्ट्स के बारे में। देखो आपको जो ये स्टॉक्स है ये भी स्टॉक्स एक सबसे कम पी वाले स्टॉक्स में यहाँ पे गिनती दिखाई देता है इस ग्रुप पे। यदि आप चेक कर लो तो इसका पी देखने को मिलता है मात्र 41 का, एक तरह से हम सब बोल सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे भी एक अच्छा खासा प्राइस में, एक अच्छा खासा आपको जो वैल्यूएशन में यहाँ पे ये स्टॉक्स आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। देखो ये स्टॉक्स एक अच्छा स्टॉक्स है, नो डाउट एक बेहतरीन स्टॉक्स है, और अभी इसमें जो लगभग तेजी ऐसा चलते हुए दिखाई आपको दे रहा है। हाँ, अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं कि आज जो 3% की तेजी आई है तो ये आपको हाई लेवल बना दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे लगभग जो यदि आप चेक करो तो लगभग 1 मंथ के बीच में ऐसा ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। 876, 850, 840 ऐसे ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ऐसा हमसे नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है और ज़्यादा तेजी आपको जो नहीं आएगी। तो यहाँ पे तेजी जरूर आते हुए दिखाई देगी। मेरे हिसाब से इस शेयर का जो ऐसा टारगेट जो बनते हुए दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट यहाँ पे 1000 तक भी आपको आ सकता है। मार्केट सपोर्ट करता है। देखो यदि हम ऐसा बोले ना तो आपको जो ये जो शेयर आपको जो है, यानी कि ये जो कंपनी है आपको अदानी ग्रुप जो कंपनी है, इसको मार्केट से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। यदि आप चेक कर लो तो यहाँ पे मार्केट डाउन जा रहा है। आज आपने देखा कि यहाँ पे डाउन था मार्केट, आज लगभग जो 250 पॉइंट यहाँ गिरावट था, लेकिन आज स्टॉक्स में एक जो है भयंकर तेजी निकल के आई है, 3% की तेजी निकल के आई है। तो आप समझ सकते हो कि इससे मार्केट में कोई असर नहीं है। और यदि आप ऐसा समझो तो आज मार्केट का प्रेशर होने के बाद भी जब 3% की तेजी निकल के आई है, यानी कि कल भी यहाँ पे तेजी बनते हुए जरूर आपको दिखाई दे सकती है। तो इसके बारे में थोड़ा फोकस करो, और ऐसा हो सकता है कि कल भी यहाँ पे तेजी बनते हुए दिखाई आपको दे सकता है। जहाँ तक मेरा मानना है इसका जो लेवल क्या निकल के आ रहा है, इसमें आप कितना जो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करोगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 840 का जो स्टॉप लॉस लगाओ, और यहाँ पे आप जो है शॉर्ट टर्म में भी थोड़ा सा इसके बारे में आप सोच सकते हो। हाँ, लेकिन यदि खुद से इसके बारे में आप जो यहाँ पे रिसर्च करो, खुद से यदि आप किसी भी कंपनी के बारे में जानोगे तो आपको एक, यानी कि उस कंपनी के बारे में एक अलग सा आपको जो भरोसा रहेगा। तो ऐसा ही काम करो, किसी के कहने पे या किसी आपको जो ब्रोकर के कहने पे ऐसा मत करो। ऐसा करोगे तो एक ना एक दिन फंस जाओगे, ठीक है। हाँ, आप जो सबकी बात सुनो लेकिन डिसीजन लो खुद की, तो ही आप शेयर मार्केट में एक अच्छा खासा पैसा लॉन्ग टर्म में आप बना सकते हो, और शॉर्ट टर्म पैसा बना सकते हो। शॉर्ट टर्म में भी देखो, लॉन्ग टर्म में तो पैसा यहाँ पे आपको बन जाता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में सबसे ज़्यादा आपको जो चैलेंजिंग, जो सबसे बड़ा आपको जो चैलेंज जो साबित होता है वो शॉर्ट टर्म में होता है। क्योंकि शॉर्ट टर्म में लोग यहाँ पे चाहते हैं कि आज पैसा लगाएं और लगभग आपको 1 महीने में 2 महीने में पैसा निकल जाए। वो चाहते हैं कि मार्केट में पैसा जो है यहाँ पे अंदर बाहर चलता जाए। तो ये एक सबसे बड़ा आपको जो चैलेंजिंग है, यानी कि स्विंग ट्रेड जो होता है उसमें भी एक ज़्यादा रिस्क निकल के आपको आता है। तो इस तरह के यदि आप काम करना चाहते हो, ठीक है, यदि आप जानना चाहते हो कि मैं कौन सा स्टॉक्स बाई करूं 7 से 15 दिन के लिए, तो मैंने एक आपको जो कम्युनिटी पोस्ट मैंने आपको डाला है उसमें आप 4 ऑप्शन है, ठीक है। 4 ऑप्शन जो पसंद है आप उसे पोल आप करो। यदि जिसमें ज़्यादा पोल आएगा उसमें मैं आपको एक अलग सा चैनल, नहीं तो आपको इसी चैनल में एक जो सेपरेट वीडियो हमेशा आपको बनाते रहूँगा, एक लाइव बनाते रहूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस मैंने आपको बोल दिया आपको लाइव बनाऊँगा, जिसमें आपको पूरा प्रूफ के तौर से जो आपको लेवल जो होगा उस तरह से मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ज़रूर से पोल आप कर देना। तो देखो यहाँ पे अब क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से जरूर यहाँ पे तेज़ी बनते हुए दिखाई देगी, और अब इसको आप जो है 840 का स्टॉप लॉस जरूर यहाँ पे लगा के, आप स्विंग ट्रेडर हो तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के जरूर ट्रेड करना। देखो यदि आप इंट्राडे हो या यदि आप स्विंग ट्रेडर हो या आप जो फ्यूचर ऑप्शन में लगाते हो, दोनों में स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़्यादा आपको जो है यहाँ पे आपको लाजमी है। जो लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं उनका यहाँ पे पैसा, उनका जो कैरियर है सब खत्म हो जाता है, ठीक है। मैंने बहुत से लोग ऐसा देखा है जो लगभग यहाँ पे आपको 1-2 लाख से आपको आते हैं, और यहाँ पे 1-2 लाख 1 महीने के अंदर पूरा आपको गायब हो जाता है। तो ऐसा काम मत करो। स्टॉप लॉस लगाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना जाएगा आपको, 10,000 जाएगा, 15,000 जाएगा, लेकिन कुछ तो रहेगा ना आपके पास। तो ऐसा नहीं कि पूरा जो खो देना, ठीक है। तो स्टॉप लॉस लगा के किसी भी शेयर में, या स्विंग ट्रेड हो या इंट्राडे हो या फ्यूचर ऑप्शन हो, सब में आप जो स्टॉप लॉस जरूर से जरूर लगाना। देखो तो यहाँ पे आप क्या करना चाहिए, मैंने बता दिया कि यहाँ पे होल्ड करके चलो, जिसके पास एक लो प्राइस में है वो होल्ड करना, क्योंकि जानते हो कि ये स्टॉक्स बहुत ही, यहाँ पे मैं बोलूँ तो यहाँ पे स्लो चलने वाला स्टॉक था। लगभग बहुत दिनों से यहाँ पे लगभग बहुत धीरे तेज़ी यहाँ पे बनते हुए दिखाई देती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे और सब ग्रुप के स्टॉक ऐसा नहीं है कि जो लगातार यहाँ बढ़ता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो ऐसे चलते हुए दिखाई देगा, लेकिन हाँ स्टॉक्स में दम कम है। एक फंडामेंटल यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक अभी जो है प्राइस बढ़ते हुए दिखाई दे सकता है, तो इसमें आप फोकस जरूर बना के रख सकते हो। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपना जो है गोल है वो 1000 है, जल्दी से यार 1000 कर दो। उसके बाद आपके लिए एक जो सरप्राइज, यानी कि जो लाइव जो यहाँ पे इंट्राडे हो या फ्यूचर ऑप्शन हो, स्विंग ट्रेडर हो, उसके बारे में हमसे सोचेंगे। तो जरूर से आप पोल भी कर देना, और इस वीडियो को शेयर करके या सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलो यार नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं।
तो यार लास्ट स्टॉक है उसका नाम है अदानी विल्मर। देखो अदानी विल्मर जो स्टॉक है यहाँ पे दो नाम निकल के आता है, ठीक है। एक तो नाम है यहाँ पे अदानी और एक है विल्मर। देखो यहाँ पे दो कंपनी का मिक्सचर है। अदानी यानी कि अपना जानते हो भारत की कंपनी, और विल्मर जो है वो एक सिंगापुर की वेस्ट कंपनी है, एक सिंगापुर की कंपनी है। दोनों का यहाँ पे एक पार्टनरशिप है, ठीक है, एक टाइप है। तो यहाँ पे दोनों काम जो है एक मिलके यहाँ पे काम होता है, जो प्रॉफिट होता है वो दोनों यहाँ पे मिक्सचर होते हुए दिखाई आपको देता है। जानते हो कि ये स्टॉक्स का आपको काम क्या है। ये एक आपको जो यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट बेस यहाँ पे काम करती है, जो आप फॉर्चून रिफाइन हो या फॉर्चून बेसन हो या फॉर्चून आटा जो भी आप यूज़ करते हो वो इसी के द्वारा यहाँ पे बनते हुए दिखाई देता है। क्योंकि अभी तक बहुत से लोगों को ऐसा नहीं मालूम है कि आपको अदानी विल्मर का यहाँ पे क्या आपको क्या काम करती है, और वो जो यहाँ पे डेली यूज़ में यहाँ पे जो पहले डेली यूज़ में लाइव जो आपको काम यहाँ जो प्रोडक्ट आपको यूज करते भी थे, लेकिन उन्हें अभी तक नहीं मालूम था कि ये जो कंपनी है यानी कि ये जो प्रोडक्ट है ये आपको जो अदानी ग्रुप का आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हुए दिखाई आपको देता है। लेकिन हाँ, अब जो ज़्यादातर लोग सब यहाँ पे जान चुके हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करना चाहिए उसके बाद डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे ऐसा होता है कि जानते हो कि लगभग 800 साढ़े 800 तक आपको चला गया था। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे आईपीओ के प्राइस से ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 गुना प्राइस तक भी आपको लगभग 3 से 3.5 गुना तक प्राइस आपको चलते हुए दिखाई दे रहा था। तो आप जानते हो कि यहाँ पे तेज़ी तो ऐसे आपको आती रहती है, लेकिन एक खास बात क्या है कि आपको अदानी ग्रुप जब भागता है तो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में भागते हुए दिखाई देता है, लेकिन जब डाउन होता है तो उसी रफ्तार से भी डाउन होते हुए दिखाई देता है। तो दोनों चीज़ को एक समान देखकर तो ही कोई डिसीजन आप यहाँ पे लेना। तो देखो यहाँ ये स्टॉक्स एक अच्छा स्टॉक्स जरूर है, ठीक है, लेकिन अभी इसका जो प्राइस है ऐसे तो आपको फिलहाल प्राइस में तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो तेज़ी बनते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन आप यहाँ पे एक सपोर्ट तोड़ने दो, ठीक है। कम से कम यहाँ पे 720 का लेवल जरूर तोड़ने दो, उसके बाद यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म के लिए बाई कर सकते हो। और जो लोग यहाँ पे सोच रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसे मैं बोलूँगा कि अभी आप जो लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा आप तो कभी भी बाई कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा वेट करना चाहिए आपको। इसीलिए क्योंकि ऐसा मैं आपको हमेशा नहीं बोलता, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो एक आपको अच्छा स्टॉक है उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए आप जो कभी भी बाई कर सकते हो, लेकिन मैं इस बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा वेट करना इसमें आपको चाहिए। क्योंकि अदानी ग्रुप स्टॉक्स में यहाँ पे बहुत से स्टॉक्स ऐसा भी है जिसका प्राइस जो इतना ज़्यादा आपको नहीं रहना चाहिए। तो ये बात रख कर मैंने सोचा है कि अभी आपको वेट करना चाहिए, और लगभग यहाँ पे यदि 720 के ऊपर जाता है तो शॉर्ट टर्म में भी पैसा आपको बनते हुए आपको दिखाई देगा। तो इसमें दोनों फोकस बना के रखो, और यदि कुछ ऐसा कुछ आता है, यदि ऐसा कुछ न्यूज़ आता है, यदि ऐसा कुछ जो आपको मुझे जो कुछ चार्ट में आपको लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो इसको आप ऐसा ही करके रखो। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि सब मार्केट कैप लगभग आपको जो है 90,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ऐसा नहीं कि छोटा मार्केट कैप है, एक बड़ा मार्केट है। अब लगभग यहाँ पे देखो तो लगभग जो अदानी ग्रुप का 2 स्टॉक्स जो ऐसा है जो 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप आपको जो है पार कर चुका है। तो ये एक अच्छी बात यहाँ पे निकल के आ रही है, यानी कि इन्वेस्टर जो है एक आपको हाई प्राइस में भी बाई कर रहे हैं, ठीक है। आप ऐसा बात समझो, जब यहाँ पे मार्केट कैप जब बढ़ रहा है तो लोग यहाँ पे हाई प्राइस देखते हुए भी लोग यहाँ पे बाई करते जा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है आपको वेट करना चाहिए। देखो यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे लोग क्या काम कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप खुद से इसके बारे में जानो समझो, उसके बाद कोई डिसीजन लो। ऐसा नहीं कि यार यहाँ पे आपके यदि मान लीजिए आपके घर के कोई लोग यहाँ पे आपको बाई कर रहे हैं तो आप भी उसका जो देखा देखी आपने बाई कर लिया। ऐसा करोगे तो यार कब तक, यदि उसका लॉस होता है तो आपको भी लॉस होगा, यदि उसका प्रॉफिट होता है तो आपका प्रॉफिट होगा। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप इसके बारे में जानो, आपको लॉस करना ही नहीं है, आपको प्रॉफिट सिर्फ करना है। तो ऐसा माइंड थॉट करके उसके बाद यहाँ पे मार्केट में उतरो तो आपको खुद समझ में आपको आ जाएगा कि मार्केट क्या चीज़ है, ठीक है। तो ऐसा डिसीजन लो, यहाँ पे आपको पैसा बन सकता है, लेकिन अभी वेट करना यहाँ पे सही रहेगा। तो इस वीडियो में सबको इतना ही रहेगा। यदि ये वीडियो पसंद आएगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और यार चैनल जो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको सपोर्ट की ज़्यादा ही जरूरत है। यार वीडियो देखने के लिए दिल से यार धन्यवाद।